यूट्यूब सोशल मीडिया का एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से अपनी वीडियो डाल सकता है और पूरी दुनिया में ये वीडियो घर बैठे बैठे आसानी के साथ देखी जा सकती है। यूट्यूब से पैसा कमाने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो है वो ये है कि यूट्यूब इंसान को मौका देता है कि वो नाजरीन और सब्सक्राइब करने वालों की एक बड़ी तादाद को जमा करे। अगर एक खास तादाद को जमा करने में कामयाब हो जाता है तो बाद में उसको मुआवजा मिलता है। और ये जो मुआवजा मिलता है वो क्या कि जब वो तादाद को पूरी कर लेता है तो उसके बाद फिर चूंकि उसकी तादाद उस दर्जे में आ गई तो अब उसके चैनल पर इश्तिहारात आने लगते हैं, क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। तो अब उसके यूट्यूब पर ये इश्तिहारात आएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नाज़रीन वो इश्तिहारात देखें और इश्तिहारात जिन कंपनियों के होते हैं उन कंपनी की सेल होगी। ये जो इश्तिहारात होते हैं इन इश्तिहारात के जरिए से लोग पैसा कमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि पैसा कमाना जायज है नाजायज। तो खुलासे के तौर पर आप समझ लें कि अगर दो बातें पाई जा रही हैं तो ये पैसा नाजायज है, और अगर दो बातें नहीं पाई जा रही हैं तो ये पैसा कमाना जायज है। वो दो बातें कौन सी हैं? सवाल यह है कि इश्तिहार किस चीज का है। अगर नाजायज चीज का इश्तिहार है, मसलन शराब का, मसलन बैंक का, मसलन इंश्योरेंस कंपनी का, मसलन किसी डांस प्रोग्राम का, मसलन किसी गलत फंक्शन का, या मसलन किसी गलत इवेंट का अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है तो वो एडवर्टाइजिंग चूंकि नाजायज काम की एडवर्टाइजिंग है और इस्लाम कहता है वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान, नाजायज कामों में ताउन मत दो। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना युहिब्बूना तशहीर फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, जो लोग फहश काम दुनिया में फैला रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। तो चूंकि नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, इस नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग के जरिए से जो पैसा आएगा वो पैसा हराम होगा। शक्ल नंबर 2, जायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है। मसलन किस्म के कपड़ों की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, इस तरह की, या बहुत सारे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग है, या मसलन गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है, या स्कूटर मोटर गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि जायज, या मुख्तलिफ किस्म के खानों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि खाने पीने, लिबास और दूसरी इस्तेमाल की चीजों की एडवर्टाइजिंग है। तो या मकानों में तरह तरह की जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उनकी एडवर्टाइजिंग है। तो ये एडवर्टाइजिंग क्योंकि जायज है इसलिए इसलिए ये इस एडवर्टाइजिंग की वजह से पैसा जो आएगा वो हराम नहीं होगा। मगर अगर ये एडवर्टाइजिंग की जा रही है औरतों के जरिए से, और वो औरतें जो है वो फैशन के साथ और उर्गानियत के साथ वो एडवर्टाइजिंग कर रही है। मसलन फर्ज कीजिए अच्छे कपड़ों की एडवर्टाइजिंग की जा रही है मगर एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल किया गया किसी खातून को, और वो खातून डांस करते हुए, नाचते हुए, कपड़े लहराते हुए दिखा रही है। तो जवाब आएगा एडवर्टाइजिंग थी जायज चीज की, मगर एडवर्टाइजमेंट का तरीका गलत था। वो तरीका था औरत के नाच गाने के जरिए से, औरत के मॉडलिंग के जरिए से, या औरत के रक्स के जरिए से। तो गलत ये कि तरीका कार गलत रहा, चीज जायज थी। जब जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और तरीक़ेकार भी गलत ना हो तो अब जो पैसा आएगा वो पैसा हलाल, और अगर नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और अब पैसा आए तो नाजायज, और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो लेकिन औरत इस्तेमाल हो रही है तो ये पैसा भी नाजायज है, क्योंकि तरीका गैर शरई है, गैर शरई तरीका। मगर असल में वहां एडवर्टाइजिंग जो है वो चीज की है। औरत का ये तर्ज अमल, औरत को बीच में लाना जो है ये वो मेजर उनसुर नहीं है जिसकी वजह से सारी आमदनी हराम हो जाएगी। इसका सिर्फ कुछ जुज हराम हो जाएगा। अब अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है मसलन खुदा न खाता नाजायज चीज की, और अब पैसा आ रहा है तो सारा का सारा पैसा सदका करना जरूरी है। और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है मगर बीच में औरत ने एडवर्टाइजिंग की है और औरत इस्तेमाल हुई है और नंगापन इस्तेमाल हुआ है, तो उस वक्त कुछ परसेंट पैसा जो है वो सदका कर देना चाहिए। इसलिए कि ये सारा का सारा मुकम्मल हलाल नहीं है। मुकम्मल इसलिए हलाल नहीं है कि बीच में औरत आई है, और औरत का नंगापन इस्लाम में हराम है, इस्लाम में मना है। तो औरत के नंगेपन की वजह से इसमें नाजायज जुज दाखिल हो गया, लेकिन कुल का कुल ये नाजायज नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो है जायज चीज की है।
میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ واضح ہو گیا ہوگا، لیکن اگر ابھی واضح نہیں ہوا تو اگلی کسی نشر میں اور ڈیٹیل کے ساتھ یوٹیوب کے ذریعے پیسہ کمانے کی ساری شکلیں الگ الگ کر کے پھر ساری شکلوں کا حکم میں الگ الگ بیان کروں گا۔ اس وقت میں شارٹ میں پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یوٹیوب سے پیسہ کمانے میں 2 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، اور 2 شرطوں میں سے ایک چیز پہ اگر ٹوٹ جائے گی تو ناجائز ہو جائے گا۔ شرط نمبر 1، ایڈورٹائزنگ جائز چیز کی ہو، اب جو آمدنی ہوگی وہ جائز ہوگی۔ اور نمبر 2، جائز چیزوں کے ایڈورٹائزنگ میں خاتون، عورت، ڈانس وغیرہ کے ذریعے استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ آمدنی جو ہے اس کا کچھ حصہ جائز ہے، کچھ حصہ ناجائز ہے۔ جو ناجائز حصہ ہے وہ صدقہ کر دینا چاہیے، اور جو ناجائز حصہ صدقہ کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ اس سے صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ پیسہ آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دراصل انسان کے پاس اگر ناجائز پیسہ آ جائے تو ناجائز پیسے کے لیے حکم کیا ہے؟ جواب ہے کہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور یہ حدیث میں ہے لا صدقۃ من غلول، کہ ناجائز ذریعے سے جو پیسہ جمع کیا گیا اس کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں، صدقے کی نیت نہیں، اپنے غریبوں کو پیسہ دے دینا چاہیے۔ تو جس جائز چیز کی ایڈورٹائزنگ میں کوئی خاتون بیچ میں استعمال ہوئی ہے یا کوئی اور ناجائز ذریعہ استعمال ہوا ہے، اس سے جو پیسہ آیا ہے اس کا کچھ پرسنٹ 5 یا 10% جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، اور باقی آپ کا پیسہ جائز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناجائز ایڈورٹائزنگ ہے تو پیسہ ہی جائز نہیں۔ اور اگر مکمل عورتوں کے ذریعے سے ناجائز چیز کی ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، مثلا شراب کمپنی کی ایڈورٹائزنگ عورت کے ذریعے سے ہے، تو یہ تو کہتے ہیں یہ ڈبل حرام ہو گیا، ایک تو شراب کی ایڈورٹائزنگ اوپر سے عورت کے ذریعے سے، شرابیوں کے ذریعے سے، بہرحال وہ تو مکمل طور پر حرام ہو جائے گا، وہ پیسہ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ان ایڈورٹائزنگ کو کیا ایسی کوئی شکل ہے کہ ان غلط ایڈورٹائزنگ کو ہم روک دیں؟ تو جواب ہے کہ یہ ٹیکنیکل کا معاملہ ہے، اور جو اس سلسلے میں ماہرین ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر غلط ایڈورٹائزنگ کو کیسے روک پائیں گے اور کیسے ان کو بین کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے سوالات کو بھی اور ہماری طرف سے پیش کیے گئے جوابات کو بھی ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، اور دین اسلام کے اچھے سمجھنے کا اور اسلام کے متعلق اگر کہیں کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔